लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे पास है ऑल पर्पस फ्लावर विच इज़ मैदा की ब्रेड बना रहे हैं आज। तो इसमें आप जो भी मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आप 50-50 भी कर सकते हो। इसमें आप आटा एंड मैदा 50-50 भी आप कर सकते हो इसी रेसिपी से। सो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देना चाहती हूँ। तो इसमें हमने लिया है 4 कप्स ऑफ मैदा। कप्स आपके कोई भी साइज का हो सकता है, लेकिन वही कप आप हमेशा वही यूज़ कीजिएगा। कि फॉर एग्जांपल आपने कटोरी ली है या एक बोल लिया है, तो जब भी आप ब्रेड बनाएं वही सेम मेजर का आप वो लीजिएगा। सो वी हैव 4 कप्स ऑफ मैदा, और इसमें हमें मिल्क चाहिएगा 1.5 कप जितना। मिल्क ले सकते हैं, 1.5 कप है तो 1.5 कप मिल्क ले सकते हैं, या वाटर ले सकते हैं, या आप दोनों को 50-50 भी कर सकते हैं। या आपको प्योर मिल्क की बनानी है, प्योर वाटर की बनानी है, दोनों को आप 1.5 से 2 कप मेजर लेके चलिए। क्योंकि जितना पानी होता है, एक्चुअली क्या होता है, मैदा पे भी डिपेंड करता है। कई बारी हमारे पास मैदा होता है जो कम पानी में भी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कई बारी मैदा बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो वो आप थोड़ा 1.5 से 2 कप लेके चलिए। लेकिन धीरे धीरे हम उसको ऐड करेंगे, पूरा मेजर एक बार में नहीं डाल देंगे, सो दैट पूरा आटा वो ना हो जाए। ठीक है, तो 1.5 से 2 कप वाटर या मिल्क, एंड वी हैव 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। 2 टेबलस्पून शुगर है, और हम इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस तरह का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट होता है। ये है, काफ़ी स्मॉल ग्रैनुअल्स होते हैं इसके, इस तरह से काफ़ी स्मॉल ग्रैनुअल्स होते हैं। तो ये हमें इंस्टेंट ईस्ट चाहिए होता है, 2 टीस्पून चाहिए, प्लस हम थोड़ा और 1/2 टीस्पून मार्जिन में लेके चलते हैं। कभी क्या होता है, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है ये, तो ये कभी कभी होता है कि डेड हो जाता है, या जितना प्रोपोर्शन हमने लिया है उतना पूरा एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो जितना लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम वो लेंगे। ईस्ट अगर नहीं है तो कई लोग सोडा डाल के बनाते हैं, बेकिंग पाउडर डाल के बनाते हैं, कर्ड दही डाल के बनाते हैं, लेकिन बन जाती हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बहुत डेंस होती हैं ब्रेड्स। लेकिन जब हम बिना ईस्ट की ब्रेड की बात करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि हमें वो टेक्सचर और फ्लेवर नहीं मिल पाता है। हमने 4 कप्स मैदा लिया है, 1.5 से 2 कप पानी, और शुगर 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून और 1/4 चम्मच और ईस्ट आप ले लीजिए। और हमारे पास सॉल्ट है, 1 and 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट लेते हैं, और हमारे पास 2 टेबलस्पून ऑयल है। ऑयल या तो आप बेसिकली अपना ऑलिव ऑयल पोमेस वाला यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें स्मेल ना हो, कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें स्मेल ना हो, आप वो ऑयल ले सकते हैं। और उसके अंदर हमें चाहिए फिर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमारी जो ये चम्मच है, ये आपकी रेगुलर घर की जो चम्मच होती है वो 6 चम्मच ये वाला मिल्क पाउडर हम लेते हैं। ये जो लेंगे हम इस तरह से मेजर करके लेंगे, लेवल्ड। पिछली उसमें मैंने लेवल्ड और हीप बताया था, ये पूरा हीप्ड होता है और ये लेवल्ड होता है, हमारी जो घर की चम्मच होती है। और अगर मेजरिंग स्पून आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये हीप्ड है और ये लेवल्ड है। मेजरिंग स्पून, अगर आपके पास मेजरिंग स्पून हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर के चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मिल्क पाउडर की क्वांटिटी है 6 टीस्पून, ये वाले। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें पहले डालना है, हम सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। हमारा ये प्लेन मैदा है, हमने जो 4 कप मैदा लिया है ये वो है, सॉल्ट है, और उसमें हमारे ये 6 टीस्पून मैंने मेजर करके मिल्क पाउडर रखा है। तो फ्लावर के अंदर सॉल्ट, मिल्क पाउडर और हमारी इसमें 2 टेबलस्पून शुगर है। मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ कि जो शुगर है ये तो हम इसमें आधी शुगर, हम जो 1 टेबलस्पून है वो हम इसमें मिलाएंगे, और ये मैंने नाप के 1.5 से 2 कप हमारा जो मिल्क है वो लिया है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप ईस्ट और शुगर, फ्लावर, सॉल्ट, मिल्क पाउडर सब आप मैदा में डाल के ही डो बना सकते हैं, या फिर हम ये एक और तरीका है कि इसके अंदर हम पहले
जो 1 टेबलस्पून हमने उसमें डाल दिए, 1 टेबलस्पून हम शुगर इसमें डाल देंगे। हमने शुगर मिल्क में लगा ली। क्यों हमने किया है? शुगर इज अ फूड फॉर ईस्ट। ईस्ट का खाना होती है शुगर। इट हेल्प्स द ईस्ट टू फर्मेंट। तो इसमें हमारे दो से ज़्यादा हमने थोड़ा सा ईस्ट लिया है, 2 and 1/4। तो हम इसको इस तरह से इसमें रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि ये राइज हो रहा है। यू कैन सी इसमें ये राइज हो रहा है। इस ब्रेड के वेरिएशन है कि जब हम फर्स्ट फर्मेंटेशन जो हम बोलते हैं कि डो हमने लगाया और उसको राइज होने के लिए रख दिया, दैट इज फर्स्ट फर्मेंटेशन। फिर अगर आपको इसी ब्रेड को स्वीट ब्रेड बनाना है तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और जब हम दूसरी बार जब हम रोल करेंगे तब उसके अंदर आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हो, या आपको अगर पसंद है स्वीट ब्रेड के साथ तो दैट ऑल्सो यू कैन ऐड। तो इसको आप स्वीट ब्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट्स जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू मोर सेकेंड्स ईस्ट को राइज होने में। दिस इज वन वे, एंड द सेकेंड वे इज यू कैन पुट इट डायरेक्टली इन द फ्लावर ऑल्सो। ये देखिए हमारे ईस्ट बबलिंग हो रहा है। तो अब ये राइज हो चुका है, तो हम ये जो ईस्ट है हमारे इस फ्लावर के मिक्स में हम ये ईस्ट डाल देंगे। अगर आपका लगा अपने इस स्टेज पे कि आपका ईस्ट नहीं बबल हो रहा है, दैट मीन्स वो ईस्ट डेड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो या तो फिर वो आपका ईस्ट चेंज करें आप, और अगर आपका इसी से होता है तो अब हम इसको वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट टुगेदर सॉफ्टली। हल्के हाथ से एंड स्लोली वी आर गोइंग टू कीप एडिंग द लिक्विड। जैसे मैंने पहले बताया कि जो फ्लावर होता है ये मैदा है, और जितना है एक ही बार में सारा लिक्विड मत डालिए, स्लोली डालिए, तो आपको धीरे से पता चलेगा। कभी कभी मैदा एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है पानी, तो जितनी क्वांटिटी मेजर है उससे ज़्यादा भी लग सकता है या उससे कम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फ्लावर। कभी होता है ना, कभी अलग अलग तरह का मैदा आ जाता है। और अगर आप एक ही तरह से आप जैसे ब्रेड बना रहे हैं और एक ही पर्टिकुलर मैदा आपके लिए वर्क करता है, तो फिर हमेशा वही यूज़ कीजिए। Can you also talk about making sourdough bread? Yes, sourdough is a very good option of no yeast bread. It's a very healthy bread. I'm very glad that you brought this up. And sourdough is, हम उसको sourdough इसलिए कहते हैं क्योंकि जो खटास जो हम ईस्ट से लाते हैं, इसमें जो गैसेस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है इसके अंदर गैस, सो दैट बिना ईस्ट के ही sourdough का जो स्टार्टर बनता है, that starter is just flour and water. वही ferment करते हैं over a period of time. It takes many days and couple of weeks to form that starter, and that starter we can put instead of yeast in the dough, so that will ferment the dough. और sourdough इसलिए होता है because it has a bit of sourness, थोड़ी सी खटास होती है। बहुत अच्छे bacteria, they are good bacteria. It's a very healthy bread, sourdough bread, but it's a long tedious process to make a sourdough bread, and बहुत अच्छे से उसको बहुत अच्छे से हमें सीखना और बनाना with lot of patience. Sourdough is one kind of bread without yeast. Seema Rawal is asking, can we use wheat flour instead of maida? Yes, Seema, we can definitely use wheat flour instead of flour, but उसमें ये होगा कि अपना जो ब्रेड है, क्योंकि ब्रेड क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन होता है, प्रोटीन, सब प्रोटीन है ना, तो फ्लावर में हमारे कार्बोहाइड्रेट फाइबर ज़्यादा होता है, तो हो सकता है आपकी ब्रेड थोड़ी सी डेंस बने, बट आप
व्हीट से भी बना सकते हो और आप इसमें 50-50 भी कर सकते हो या 70-30 भी कर सकते हो, ज़्यादा व्हीट ले लो और कम ये ले लो मैदा। माही स्वनकर पूछ रहे हैं कि मीठा सोडा यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, इस रेसिपी में नहीं कर सकते हैं माही, बिकॉज वी आर यूजिंग ईस्ट एंड दैट इज अ सोडा ब्रेड विच इज अगेन I cannot say because I don't make any bread made with soda and baking powder. So in this recipe you cannot use soda. And this is the way, जब हम डो को इस पे ले आएंगे आपके क्लीन काउंटर के ऊपर, तो हमें this is one method, this is the actually way of kneading the bread dough. ठीक है, आप ये जो पार्ट है यहाँ पे आपकी जो हील ऑफ पाम है, यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगाइए, स्ट्रेच फोल्ड। स्ट्रेच यानी हमें स्ट्रेच करके ऐसे नहीं करना है कि हमारा डो यहाँ से कट हो, बिकॉज वी वांट द प्रोटीन स्ट्रैंड्स टू फॉर्म, वी वांट द ग्लूटेन टू फॉर्म, वी डोंट वांट इट टू ब्रेक। तो हम हल्के से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से हमारा डो ये करेंगे और इसको आप ऐसे पकड़ेंगे, देन यू विल स्ट्रेच अगेन, यू विल फोल्ड, होल्ड इट, then stretch again, hold, fold it, stretch again, like that. जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जैसे जैसे ब्रेड्स बनाने लग जाएंगे डेफिनेटली आपका हाथ सेट हो जाएगा एंड प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की। और आपको जैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं डो यहाँ पे, कभी आपको लगा कि ड्राई है, जब आप बोल में मिक्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कहीं कहीं ड्राई उसके पैचेस ना रह जाए, है ना, नहीं तो फिर यहाँ पे रखने के बाद दिक्कत आएगा, फिर और ऐड नहीं कर सकेंगे उसके अंदर पानी। तो मेक श्योर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सब अच्छे से वो कवर हो गया है लिक्विड से। ब्राउन ब्रेड में एक्चुअली फ्रेश मिल्ड मैं प्रेफर करूँगी, जब थोड़ा सा फ्राइड राइस होता है। और नॉर्मल अपना घर का आटा भी आप अगर पिसवाते हैं तो वो बहुत फाइन आटा नहीं उसमें हमें चाहिए। और जैसे व्हीट ब्रेड आप बनाते हैं तो उसके अंदर यू कैन ऑल्सो पुट, आप अपना ओट्स फ्लावर भी डाल सकते हैं। जैसे कई लोग बनाते हैं, जैसे रागी ब्रेड बनता है, बट वो ब्रेड बन जाते हैं बट थोड़ा डेंस होता है, फिर कहीं ना कहीं हमें टेक्सचर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो इफ़ यू आर फाइन कि रागी ब्रेड बना रहे हैं, आप ओट्स ब्रेड बना रहे हैं, तो they taste very good, they are healthy also। पर उसके अंदर आप ओट्स फ्लावर मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ओट्स अगेन इज अ फाइबर, तो लिक्विड आपका ज़्यादा लगेगा बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब मोर लिक्विड। दिस इज द ओनली मेथड आई मेक द ब्रेड विद, क्योंकि इसमें स्ट्रेच करने से वी आर फॉर्मिंग ग्लूटेन, हम फोल्ड करने से इनकॉर्पोरेटिंग एयर। सो दिस इज द बेसिक एंड ट्राइड एंड टेस्टेड एंड द फुल प्रूफ मेथड ऑफ नीडिंग द डो। ब्रेड मेकर्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, तो दे डू, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज डन कमर्शियली, तो दे हैव बिग थिंग्स, दे डोंट नीड टू डू इट विद हैंड्स। और बट देन जब हम घर में बना रहे हैं तो दिस इज थोड़ी मेहनत ज़रूर है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मेहनत का काम है, पेशेंस का काम है, बट देन इट्स वर्थ इट। तो स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड इज, पर ये हो जाता है, इट डजंट टेक लॉन्ग। अगर आपके प्रोपोर्शन सही हैं, आपका लिक्विड क्वांटिटी आपने अच्छे से करी है, तो इट हैपेंस नाइसली। सी इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग द, और जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि आपको कितना स्ट्रेच करना है, कितना नहीं। देन वी डोंट नीड टू फिर हमें ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है कि भाई ये हो नहीं रहा है, बट इट मीन्स कि it has come together, see it has started, it will stop sticking, ये यहाँ पे स्टिक होना कम हो जाएगा। और जो ऑयल है आपका 2 tablespoons ऑयल है वो आपका लग जाता है। कभी कभी वही मैंने कहा कि नेचर ऑफ द फ्लावर, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है। हाँ, एक टिप और मैं देना चाहूँगी, गलती से अगर कभी आपका डो थोड़ा पतला हो जाता है व्हेन यू आर पोरिंग, और कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, देन यू कैन डस्ट लिटिल बिट ऑफ फ्लावर। आप इस तरह से, एक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, समझ लीजिए अगर ये डो बहुत मेरा वैसा हो गया है तो आई जस्ट डस्ट द फ्लावर लाइक दिस लिटिल बिट, वेरी थिन लेयर। तो उसमें ये होगा कि आपका जो थोड़ा स्टिकीनेस है वो थोड़ा सा करके कम हो जाएगी। मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दिस राइट नाउ।
ठीक है। आपको ये स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड समझ आ रहा है सबको? इज एवरीबडी ओके? सब ठीक है? एक बार हम जब देखेंगे इसको, टेस्ट करेंगे कि ये बीच में से टूट तो नहीं, हल्का सा जैसे क्रैक आ जाता है तो लगता है हमें थोड़ा सा और अभी वो करना है इसको, जस्ट मे बी फॉर अ मिनट। बहुत इजीली हो जाता है, ऐसे देखने में हो सकता है लग रहा हो कि वो इट्स अ टीडियस मेथड, बट नहीं, बहुत आराम से हो जाता है। स्ट्रेच एंड फोल्ड में बस ये ध्यान रखिए कि आपकी जितनी भी ये नीचे की जो सीम है ये इट इज ऑल कमिंग टुगेदर, है ना, वो शेप रहे उसका। जैसे जैसे आप बनाएंगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, इसमें कोई इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा आराम से और उससे करना है। अगर आप वो डो लेके कर रहे हैं और एकदम से फट गया, दैट मीन्स उसको अभी और टुगेदर करना है, बट यू हैव टू, इस स्टेज पे आने के बाद यू रियली हैव टू डू इट लाइटली, बिकॉज वी डोंट वांट टू ब्रेक। एक और तरीका है, जब हम टेस्ट करेंगे डो को तो हम देखेंगे डिम्पल पड़ के वापस ऊपर आ रहा है, कैन यू सी? इससे पता चल जाएगा कि उसमें थोड़ी एयर आ गई है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ जरा सा और, है ना, इस तरह से। पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि जो ब्रेड आप जैसे अभी बनाएंगे तो हाफ प्रोपोर्शन से बनाइए, यू टेक हाफ प्रोपोर्शन पहले, इसलिए जो मेजरमेंट का है इसका हाफ मेजरमेंट से बनाइए। एकदम से इतना सारा आप मेजरमेंट मत ले लीजिए, जैसे हमने 4 कप्स लिया है तो आप 2 कप से बनाइए इसको। आप देखिए थोड़ा सा अपने हिसाब से डो को फील करिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील द डो। कई बार तो फील से ही पता चल जाता है कि नो नाउ द डो इज रेडी। ठीक है, इसमें हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है हमारा बोल, इसमें थोड़ा ऑयल लगा देंगे सो दैट डजंट ड्राई। इसको आप ये जो क्लिंग फिल्म है उससे ढक सकते हैं, या कोई टाइट लिड से आप ढक सकते हैं, और उसके ऊपर आप नैपकिन ढक के, मुझे ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है तो ये मैं फटाफट इससे ढक देती हूँ। तो यू कैन यूज कोई लिड ले लें आप, इट हैज टू बी वेल कवर्ड टाइट, एंड यू कैन कीप दिस फॉर फर्स्ट फर्मेंटेशन। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स। अभी जैसे टेम्परेचर्स अच्छे हैं तो आधा घंटे में भी हो जा रहा है ना। और जब तक हम वो कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी ब्रेड टिन आप ले सकते हो, ये चाहे आप एल्यूमिनियम का ले लो, अभी तो सब कुछ लॉकडाउन है, वैसे मेरे पास अवेलेबल होते हैं ये, तो उसमें अवेलेबल हो जाएंगे जब हमारे पास फैसिलिटी होगी। और या एल्यूमिनियम के भी होंगे मेरे ख्याल से, जिसमें आइसक्रीम्स भी जमाते हैं, जिसकी बस थोड़ी हाइट थोड़ा हो उसकी, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ जो ब्रेड टिन होता है हम उसको कैसे ग्रीस कर सकते हैं। ये हम बटर लेंगे। अच्छा, जो हमने ऑयल से किया वो आप बटर भी कर सकते हो। आप 2 टेबलस्पून बटर ले लीजिए, बटर से भी कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो मेक श्योर कि आपकी जो सॉल्ट की क्वांटिटी फ्लावर में डाली है, हमने आटे में डाली है, वो कम करें या वो ना डालें, क्योंकि अगर सॉल्टेड बटर जा रहा है अंदर तो फिर वी डोंट वांट वो, फिर सॉल्ट इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड ऑफ ईस्ट लाइक शुगर इज। शुगर ईस्ट की गुड फ्रेंड है, सॉल्ट ईस्ट का गुड फ्रेंड नहीं है। तो वो अगर सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो सॉल्ट की क्वांटिटी आटे में कम कर दीजिए।
फर्स्ट फर्मेंटेशन टेक्स 30 to 45 मिनट्स अंजलि ड्यूरिंग दिस वेदर। और वैसे ये वाला हमने रखा है, सो दिस हैज स्टार्टेड फर्मेंटिंग। एक जो मैंने पहले बना के रखा था, तो इसको ऑलरेडी हो गए हैं 45 मिनट्स, जितने ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट्स के बीच हो गया है। इट विल स्टार्ट राइजिंग। हमारा ये अभी है, इसको आधा घंटा लगेगा। और ये जो मैंने करके रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये इस तरह से राइज होना शुरू हो जाता है। तो हमने इस पे बटर अच्छे से लगाया है एंड देन वी आर गोइंग टू डस्ट विद फ्लावर। सारे कॉर्नर्स हम इसको हम डस्ट कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा फ्लावर है तो ऐड करके निकाल दीजिए। एंड जब हमारा सेकेंड फर्मेंटेशन रखेंगे तो ये इस तरह से होगा आपका टिन। अंदर से जो भी टिन आप यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड टिन है या आपके पास एल्यूमिनियम का कोई, आप इसको राउंड में भी कर सकते हैं। राउंड भी आप करके बोल में बेक कर सकते हैं उसको। ये वाली स्टेट पे हम आएंगे। हमारा डो फर्स्ट तैयार हो गया है, उसको हमने फर्मेंट कर लिया है, फर्स्ट फर्मेंटेशन। तो ये फर्स्ट फर्मेंटेशन हो गई है। थर्ड स्टेप इज कि हमको इसमें लगाना है, ठीक है। ये मैंने लगा के इसलिए रखा है टू शो कि जब इसके अंदर फर्मेंट होगा तो वो इतना फर्मेंट होगा, इस तरह से फर्मेंट होगा। और जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो जस्ट बिफोर वी कीप इट इन द ओवन वी हैव टू ब्रश दिस विथ सम मिल्क। हल्के हाथ से, वी डोंट वांट टू पंचर इट, वी जस्ट वांट टू अप्लाई। कोई भी आप ब्रश ले लीजिए, उससे आप हल्के हल्के इसको ब्रश कर देना है। एंड देन इसको रखने के 10-15 आपको आइडिया आ जाएगा, आप देखोगे कि ये राइज होने लगा है। यू विल हैव टू कीप एन आई। सेकेंड फर्मेंटेशन जब हम रखते हैं तब हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि ये कितना फर्मेंट हो रहा है। उस समय 15 मिनट के लिए आपको अवन 200 डिग्री सेल्सियस पे आपको प्रीहीट करने रख देना है फॉर 15 मिनट्स। So this bread now we have glazed it with milk. We are going to keep it in the oven. Rack lower रहेगा। It's hot. Now we are going to make it for 30 minutes. 25 to 30 minutes का टाइम है इसके अंदर। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा फर्स्ट फर्मेंटेशन हो जाता है एंड हमने टिन हमारा तैयार हो गया है, फर्स्ट फर्मेंटेशन हो गई है, तो अब मैं आपको दो तरीके हैं इसमें भी। अच्छा, ब्रेड बेकिंग है या बेकिंग है, कुछ भी, जो भी हम इवन कुकिंग भी कर रहे हैं, दिस ओनली वन थिंग, आपके मेजरमेंट्स एंड द प्रोसेस, फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसेस एंड पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम स्पेशली जब हम वो मेथड जब सेक्शन 4 का करते हैं उसमें, है ना। ये हमारा फर्स्ट फर्मेंट हो गया है। अब वी आर गोइंग टू डिफ्लेट दिस। हम लोग इसकी एयर निकाल रहे हैं बाहर, बिकॉज वी आर गोइंग टू रोल इट अगेन। यू हैव टू हैंडल बहुत लाइटली, हल्के हाथ से आपको इसको हैंडल करना है। हमेशा जो इसका सीम है वो हमेशा नीचे होना चाहिए। बहुत लाइटली हमें इसको हैंडल करना है। देयर आर 2 वेज, या तो हम इसको ऐसे ही शेप कर दें, है ना। आपको लग रहा है चलो फटाफट हम कर देते हैं, इसको हम
ऐसे ही शेप करके थोड़ा और आपका जो भी ब्रेड टिन का साइज है, लेकिन आपको देखना है कि अगर आपने यही मेजरमेंट लिया है तो आपका ब्रेड टिन उस हिसाब से हो, है ना। अदरवाइज आपको हाफ मेजर, आप पहले, मैं सबसे यही एक एडवाइस करूंगी कि पहले आप हाफ मेजर बनाएं अगर पहली बार ब्रेड बना रहे हैं। आप देखिए, डो फील कीजिए, मेजरमेंट, उसका पूरा ब्रेड बनाने का प्रोसेस एक बार फील करिए खुद बना के थोड़े से। फिर जब आपको लगेगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप रॉन्ग हुए। यू नो, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो अगेन, यू कैन कॉल एंड कॉन्टैक्ट मी अगर कोई डाउट है, डेफिनेटली एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको भी एज अ लोफ टिन में रख के बेक कर सकते हैं, है ना। पहले तो हम इसको अब सेकेंड फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, ठीक है। और दूसरा ये तरीका है इसका कि ये हमारा लोफ टिन है, तो जस्ट इसके अंदाज से रोल दिस। कोई भी रोलिंग पिन, आपका बेलन कोई भी हो सकता है, आप जो भी कंफर्टेबल हो। आप देख लीजिए कि इसकी लेंथ से इस तरह से मैं मेजर कर लेती हूँ। सॉरी, वो वाला भी इजी तरीका है। और ये भी एक और तरीका है ब्रेड को फोल्ड करने का। इससे हम धीरे से इसको हम ऐसे लॉग बना लेते हैं। वेरी लाइटली यू हैव टू डू, ना। इसकी सीम अच्छे से कवर्ड हो। Side fold, we don't want the air to escape. एक ये भी तरीका है। इस तरह से जैसे हमारा टिन रेडी है, इसमें हमने ये रख दिया ब्रेड, और हमें कॉर्नर टू कॉर्नर आप इसको सेट कर दीजिए ताकि ये साइड वो हो जाए, हल्के हाथ से कॉर्नर छूटे नहीं। करते करते एक बार आप करेंगे ना, आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा। वही मैं कह रही हूँ, जो फील है ब्रेड बनाने का वो आपको एक बार आ जाएगा बना के। फिर बनाते बनाते खुद ही समझ में आ जाता है अपने को कितना उसमें टाइम लग रहा है, किस तरह से। तो हमें जस्ट मेक श्योर करना है कि इसके एजेस तक ये पहुंच जाए। बहुत लाइट है हाथ से, इस तरह से, है ना। तो आपके टिन में ये सेट हो जाएगा। दिस विल गो फॉर सेकेंड फर्मेंटेशन, क्योंकि अवर ब्रेड इज राइजिंग इन दी ओवन। इट हैज स्टार्टेड टेकिंग इट्स शेप। I will share my Insta link. I think our bread has taken the color. Yes, it has. So this is our bread. Here you go. So as soon as we take out our bread from the oven, चाहे ब्रेड है, चाहे बंस है, चाहे आपके सूप बंस है, ब्रश इट नाइसली विद बटर। इसकी जो खुशबू ब्रेड की आप जब बनाओगे बहुत मज़ा आ जाएगा। जो फ्रेश ब्रेड की बात ही अलग है। दिस इज टू सो दैट ऊपर का जो क्रस्ट है वो सॉफ्ट रहे। मतलब आराम से लगाना है, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, उस तरह से। इसको हम फटाफट देखेंगे। दिस इज हाउ द ब्रेड कुक्स। इसको ढक देंगे। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द ब्रेड। एक साफ सुथरा डैम्प क्लॉथ हल्का सा हमने गीला किया है
और हम इसके ऊपर ऐसे भरते इसको, सो दैट यू नो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड इससे अंदर से भी. These are the small tricks that we do. Fine moments. Let's see. वैसे तो इसको थोड़ा सा वक्त लगता है. लेट मी जस्ट ट्राई टेकिंग आउट, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा क्योंकि वक्त कम है, तो हम कोशिश करते हैं अगर बाहर आ जाए. बस तो उसको यू हैव टू, देयर यू गो. हियर ये हमारा ब्रेड लोफ हो गया रेडी है ना. तो अगेन जब भी आप इसको निकालेंगे बाहर तो थोड़ा सा ये हो जाए तो मैं आपको किसका स्लाइस कट, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है. तो जैसे आप घर पे बनाएंगे ये गर्म है, तो अगेन आप इसको डैम्प क्लॉथ से, कुछ भी बटर पेपर ले लीजिए डैम्प क्लॉथ से, फिर से आप इसको कर दीजिए ताकि ये मॉइस्ट रहे. इसको स्टोर कर सकते हैं आप ब्रेड बॉक्स में 2-3 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट मेक श्योर कि आप उतने ही स्लाइसेस काटें जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. फिर 2 दिन के बाद आप इसको कैन स्टोर इट इन द फ्रिज. घर पे ब्रेड तभी काटें जब ये पूरी तरह कूल डाउन हो जाए, क्योंकि अभी हमारा ये थोड़ी सी हमें जल्दी है, इस वजह से हम इसको पहले काट रहे हैं. अदरवाइज ओनली कट व्हेन इट इज कूल्ड कम्प्लीटली, तो आपको टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. ये देखिए दिस इज सॉफ्ट, क्योंकि ये बहुत गर्म है ना, इसलिए अभी आपको ये ऐसे लग रहा है. जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो एकदम से बहुत अच्छे से कट जाएगी. तो जब पूरी तरह ठंडी हो जाए ब्रेड, प्लीज़ तभी काटें आप. अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ इसके सॉफ्टनेस के लिए, टेक्सचर के लिए. एकदम गरम गरम स्लाइस, बच्चों को एकदम गरम स्लाइस दीजिए आप बटर लगा के. सी, कैन यू सी दीज होल्स? दिस इज हाउ ये पूरी अपनी, इट इज सो सॉफ्ट, राइट. स्लाइसेस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं. हाउ इज इट? ऑल गुड? सब ठीक? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डू बेक द ब्रेड. और प्लीज़ फोटोज पोस्ट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा. और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ फील फ्री. तो डेफिनेटली आई गाइड यू एनी टाइम. ठीक है. सो okay, bye for now. Thank you so much for being there, and do try, do make the bread and do let me know. Thank you so much.